आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। आज का मैं ये वीडियो, वैसे तो लिखा हुआ है देखो इसमें अकाउंट्स क्लास 11th सेशन 2025 से 2026, 2025 से 26। मैं वैसे हर एक स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, खासकर वह स्टूडेंट जो अभी अभी कॉमर्स को ज्वाइन करने जा रहे हो, यानी 11th में आ रहे हो और अभी अकाउंटेंसी की आपको एबीसीडी भी मालूम नहीं है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बेनिफिशियल तो होगा ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट भी जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं या साइंस स्ट्रीम के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स से ग्रेजुएट हो जाते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं, या बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, और अंत में उनको कोई सुझाव दे देता है कि भाई आप अकाउंटेंट बन जाओ, कॉमर्स को ज्वाइन कर लो, आप किसी कंपनी की अकाउंट्स को बनाओ, ठीक है, अच्छा खासा पैसा आपको वहां से मिल जाएगी अगर आप अकाउंटेंट बन जाते हो। तो कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स तो सब दिन पढ़ना ही है, बट आर्ट्स वाले स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट जिनको अकाउंटेंसी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, वो अकाउंटेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो आज मैं यह क्लास, यह वीडियो वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूं जो या तो कॉमर्स में अभी नए नए आ रहे हो, यानी 11th ज्वाइन करने जा रहे हो। अब क्या है, अभी देखो एग्जाम का समय, एग्जाम तो हो गया है। मैं यह क्लास, यह जो वीडियो बना रहा हूं मार्च में, 30 मार्च को मैं बना रहा हूं, देखो ये 2025 को। अभी बहुत सारे बच्चों का 10th का रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर दिए हैं और कुछ तो शुरू करने वाले हैं जो अप्रैल में शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स की पढ़ाई। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले भी चुके हैं, बुक्स भी ले लिए होंगे और पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। तो वैसे सारे स्टूडेंट जो एकदम फ्रेशर हो, जो एकदम नए हो, कॉमर्स के बारे में अभी तक बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और दूसरे स्ट्रीम के भी बच्चे हैं जो आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं और वो अकाउंट सीखना चाहते हैं। तो आज से जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज से जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूं, वो सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। देखना, तो ध्यान से समझना है। देखो टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को देखो रटना मत, याद नहीं करना है, एकदम कॉन्सेप्ट जो होता है टॉपिक का, चैप्टर का, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तक टिल लाइफ आप चीजों को नहीं भूलोगे। तो आज की वीडियो से सारे बच्चे जो हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सब लाभान्वित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इसके बाद भी जो अभी लेक्चर लूंगा, जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूं, वो आगे तक भी आपको मदद करेगी, बहुत कुछ सिखाएगी। तो आज का देखो लेक्चर 1, जिसमें मेरा टॉपिक आज दिया हुआ है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो ठीक है, एक बिजनेस है और दूसरा क्या होगा यहां पर, बिजनेसमैन। आखिरकार बिजनेस स्टार्ट करना है तो किसी पर्सन का होना जरूरी है ना, ऑनर का होना जरूरी है। ऑनर, मालिक, बिजनेस का जो मालिक बनेगा, दैट इज पर्सन। तो उस पर्सन को हम लोग कह रहे हैं बिजनेसमैन, व्यापारी। और आप एक बिजनेस करने जा रहे हो तो एक बिजनेस है, एक बिजनेसमैन है। देखो जैसे मैं रिलायंस बिजनेस की बात करूं, सब लोग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस कंपनी है रिलायंस। तो रिलायंस कंपनी एक अलग एंटिटी है और रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो एक अलग एंटिटी है। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, यही मैं यहां समझाने की प्रयास कर रहा हूं। देखो यहां पर बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, both are separate entity,
बोथ आर सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो पहले तो आपको यही क्लियर करना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो होते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाएगा। अब सवाल यह है कि जो अकाउंट्स हम लोग बनाने जा रहे हैं वो किसका बनाने जा रहे हैं? हम लोग देखो अकाउंट्स जो बनाते हैं वो बिजनेस का बनाते हैं, ठीक से याद रखना है। किसका अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग? बिजनेस का। तो जो कुछ भी अकाउंट्स में पढ़ना है हम लोगों को बिजनेस के बारे में पढ़ना है, बिजनेसमैन के बारे में नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेसमैन का अकाउंट्स बनेगा ही नहीं, बनेगा, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा बिजनेसमैन का। लेकिन आप जो कॉमर्स पढ़ के और आगे जाकर जॉब करोगे, ठीक है, तो जॉब जो भी करोगे वो किसी कॉर्पोरेट में करोगे, किसी कंपनी में करोगे, तो आप जो भी जॉब दे रहे हो, जो भी अपना सर्विस दे रहे हो, वो कंपनी के लिए दे रहे हो, दैट इज बिजनेस के लिए दे रहे हो। आपको जो भी पेमेंट कर रहा है वो कॉर्पोरेट करेगा, दैट इज बिजनेस करेगा, बिजनेसमैन नहीं। क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी और ये लीगल एंटिटी होते हैं। मैं आगे इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आगे बहुत कुछ समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन जो हैं दोनों सेपरेट एंड लीगल एंटिटी हैं। दोनों की अपनी अपनी पहचान होता है मार्केट में, जिसमें सबसे बड़ी पहचान जो होता है वो बिजनेस का होता है। किसी बिजनेस से बिजनेसमैन की पहचान होगा, किसी बिजनेसमैन से बिजनेस की पहचान नहीं होती है। कहीं सुने हो कि मुकेश अंबानी किस कंपनी के मालिक हैं? इस तरह से बोला जाता है कि रिलायंस के मालिक कौन है, ठीक है, किस मालिक का रिलायंस है, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। यह बोला जाता है कि रिलायंस के ऑनर कौन है, टाटा कंपनी के ऑनर कौन है, बिरला कंपनी के ऑनर कौन है, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के ऑनर कौन है। यानी बिजनेस सबसे पहले है। देखो, तो हम लोग जो भी कुछ करने जा रहे हैं बिजनेस के लिए करने जा रहे हैं। अब यहां पर समझो, पहला पॉइंट तो मैं समझा दिया, एक एक बात को ठीक से समझना। मैं कहीं भी आपको याद नहीं कराने जा रहा हूं, ठीक है, और मैं कराऊंगा भी नहीं कहीं आगे भी किसी टॉपिक में मैं कोई भी चीज आपको याद नहीं कराने जा रहा हूं। तो एक चीज तो मैं क्लियर कर दिया कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, अलग अलग एंटिटी है। अब देखो सवाल उठता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू बिजनेस, ठीक से समझना। व्यापार करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है ना। व्यापार करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? देखो मेरा यह वीडियो, मैं तो बोला कि कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, सबके लिए है। साथ में ये हर बोर्ड के स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड का आप स्टूडेंट हो, चाहे अपने स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो या आप सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या अदर किसी बोर्ड का स्टूडेंट हो, ये सबके लिए देखो यूजफुल वीडियो होने जा रहा, सबके लिए उपयोगी बिजनेस वीडियो होगा ये, ठीक है ना। तो सेकेंड यहां पर जो मैं पॉइंट यहां पर उठाया हूं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू बिजनेस, बिजनेस करने के लिए
किस चीज की जरूरत पड़ेगा, कौन सी चीज की आवश्यकता है। अब आप लोग खुद समझो कि जब कोई भी व्यापार करना चाह रहे हो तो बिना मनी का, बिना पैसे का बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। यानी मनी चाहिए। क्या चाहिए? मनी, रुपया चाहिए। इसी मनी को हम लोग फंड कहते हैं, या इसी को हम लोग कैपिटल भी कहते हैं, पूंजी। ठीक है, मनी चाहिए हम लोग को बिजनेस करने के लिए। मनी दैट इज फंड, दैट इज क्या चाहिए? कैपिटल। अब ये कैपिटल जो है, ये मनी जो है, एक बिजनेसमैन कहां से लाएगा? भाई कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करने जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है और बिजनेस करने के लिए रेडी हो गया। कुछ तो पैसा अपने पास होगा ही, तभी आप बिजनेस करने का डिसीजन लिए हो। ठीक है ना? तो अपने पास जो पैसा है उसको कहा जाएगा, देखो दो सोर्स हम लोगों के पास होते हैं कैपिटल जनरेट करने का। दो सोर्स होगा, देखो पहला यहां पर होता है ओन कैपिटल। ओन कैपिटल, ठीक है, यानी अपना पूंजी। अपना पूंजी यानी ऑनर के पास जो अपना पूंजी है। और नंबर 2, अगर ये कम पड़ गया तो क्या करोगे? अपने दोस्त यार से कर्जा लोगे, या मार्केट से कर्जा लोगे, या किसी बैंक से कर्जा लोगे, यानी लोन लेना पड़ेगा। तो सेकेंड होता है, देखो यहां पर लोन कैपिटल। सेकेंड क्या होगा? लोन कैपिटल। ठीक है ना? तो ओन कैपिटल हो गया, लोन कैपिटल हो गया। अब बताओ, जो लोन लिए हो, इस लोन को क्या करोगे? इस लोन को आप पहले तो क्या करने वाले हो? पहले तो इस लोन को आप यूज करोगे। भाई लोन लिए हो तो यूज करोगे ना जी। कोई भी बिजनेस आप खोल रहे हो तो जिस प्रोडक्ट को बेचने का आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को खरीद के लाना होगा। अगर मान लो आप एक मोबाइल का शोरूम खोलना चाह रहे हो तो ठीक है, मोबाइल को परचेज करके कहीं से लाना होगा। जिस कंपनी का मोबाइल बेचोगे उस कंपनी का मोबाइल सबसे पहले तो आपको परचेज करना होगा, खरीदना होगा। तो जब खरीदोगे तब ना बेचोगे क्या? तो यहां पर क्या हो रहा है कि लोन को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। यानी जो सामान हम खरीदेंगे उसका पेमेंट करेंगे तो हम लोग लोन को यूज करेंगे। लेकिन यूज करने के बाद में इस लोन का क्या करोगे? सब दिन के लिए लोन तुम्हारा हो गया क्या? जहां से आप लोन लिए हो, बैंक से लोन लिए हो, चाहे अपने नियर एंड डियर से लोन लिए हो, तो इस लोन को बाद में लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? बाद में लौटाना पड़ेगा। तो जिस चीज को बाद में लौटाना पड़े, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इस लोन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तुरंत पेमेंट नहीं कर देना है। कब पेमेंट करना पड़ेगा? फ्यूचर में। तो जिस चीज का पेमेंट आप फ्यूचर में करना चाह रहे हो या करोगे उसको कहा जाता है अकाउंट की भाषा में। ठीक से अब समझना यहीं से। एक एक बात अगर आप यहां का समझ रहे हो तो आगे की जितने भी चैप्टर्स आएंगे एकदम ट्रांसपेरेंटली आप उसको समझोगे। ठीक है, हमने लोन लिया, अब मैं बाद में इसको लौटाऊंगा, लौटाना है। तो जिस चीज को यूज करने के बाद आप लौटा रहे हो, ठीक है, बिजनेस में देखो इसको कहा जाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना, लाइबिलिटी वर्ड यहां आया, लाइबिलिटी आ गया, देखना। ठीक है, हालांकि देखो ये कैपिटल भी जो होता है ना, ये लाइबिलिटी ही होता है, क्योंकि ये कैपिटल बिजनेस का अपना नहीं है। मैं अभी क्या समझाया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल देता है, बिजनेसमैन जो है बिजनेस को कैपिटल देता है। बिजनेस का वह खुद का कैपिटल नहीं है, वो पैसा बिजनेसमैन से लिया है। तो बाद में अगर बिजनेसमैन उससे डिमांड कर दिया, मांग दिया, ठीक है, तो बिजनेस उसको लौटाएगा। तो जब लौटाने की बात आ रहा है तो ये ऑन कैपिटल भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ही है, ये भी एक लाइबिलिटी ही है। ठीक है, तो ठीक से समझना, एक वर्ड यहां पर आया लाइबिलिटी।
सारे बच्चे अब समझ रहे हो कि लायबिलिटी किसको कहा जा रहा है? सारे स्टूडेंट इस बात को आप समझ रहे हो कि लायबिलिटी किसको कहा जाएगा? आप मान लो मोबाइल का दुकान खोला और मान लो आप जिस कंपनी की मोबाइल बेचना चाह रहे हो उस कंपनी से मोबाइल खरीदोगे, तो जो भी मोबाइल आप खरीद रहे हो कोई जरूरी नहीं है कि आप सबका सब कैश पेमेंट करके ही खरीदो, कुछ उधार में भी परचेज हो जाता है। तो जब उधार में परचेज किए हो, ठीक है, जिस कंपनी से परचेज किया, बाद में आप उसका पेमेंट करोगे, तो बाद में जो पेमेंट करोगे उस पर्सन को, वो पर्सन आपके लिए लायबिलिटी होगा, वो पर्सन आपका लायबिलिटी है, क्योंकि बाद में आपको चुकाना है। तो लायबिलिटी वर्ड को ठीक से पकड़ लेना, लायबिलिटी क्या है, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक की बात मैं समझाया कि कोई भी बिजनेस करना हो तो मनी चाहिए, मनी। इस मनी को हम लोग कह रहे हैं फंड या कैपिटल। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो यहां के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आखिरकार मान लो जो बिजनेस करने जा रहे हो, ये जो बिजनेस करने जा रहे हो, इस बिजनेस को करने का कोई तो पर्पस होगा, क्योंकि बिना पर्पस का मैं टाइम क्यों देने जाऊंगा? क्या कोई भी बिजनेस अगर आप करने जा रहे हो तो पर्पस होगा, पर्पस, ठीक है। कोई तो पर्पस होगा, बिजनेस अगर करने जा रहे हो तो बिजनेस करने की कुछ तो पर्पस होंगे ना। तो पर्पस क्या है बिजनेस करने का? बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है? आपका जो बिजनेस करना है उसका उद्देश्य क्या है बिजनेस करने का? तो बिजनेस करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है टू अर्न इनकम, टू अर्न इनकम, ठीक है, यानी आय, इनकम कह लो या प्रॉफिट भी कह लो, टू अर्न इनकम ऑब्लिग प्रॉफिट, आय या लाभ कमाने के लिए। यानी जो भी बिजनेस मैं करने जा रहा हूं, जो भी बिजनेस के लिए मैं टाइम दूंगा सारा दिन बैठकर, वो पर्पस क्या है मेरा बिजनेस करने का? मैं कोई सोशल वर्क करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा हूं, कोई सामाजिक काम नहीं करने जा रहा हूं। मेरा पर्पस क्या है? हर बिजनेसमैन का लगभग पर्पस क्या होता है? टू अर्न इनकम, दैट इज प्रॉफिट। तो एक देखो यहां पर पॉइंट हम लोग को मिल गया इनकम। अब इसको ठीक से पकड़ कर रखना। एक पॉइंट हम लोगों को क्या मिला? लायबिलिटी। अभी मैं समझाया आप लोगों को कि लायबिलिटी है, देखो जी लायबिलिटी क्या होता है। एक टर्म यहां पर आ गया, देखो इनकम। ठीक से समझो, दो बात मैं समझा दिया हूं, लिखना। एक लायबिलिटी आ गया है, दूसरा यहां पर इनकम आ गया, तीसरा क्या आने वाला है, चौथा क्या आने वाला है। ठीक से समझना इस बात को, एक एक चीज क्लियर होगा अगर आप ठीक से मेरे वीडियो को देख रहे हो विदाउट एनी कट, ठीक है ना। तो पूरे अकाउंटेंसी को आप एकदम चुटकी बजा के हल कर सकते हो, बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जान लेना, ठीक है। तो मैं दो चीज समझाया, लायबिलिटी एंड इनकम। अब बताओ कि कोई भी इनकम करना है तो क्या डायरेक्ट इनकम हो जाएगा? जी, इनकम करने के लिए आपको क्या करना होगा? इनकम होने के लिए, इनकम कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? इनकम कमाने के लिए आपको कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है, एक्सपेंस करना होगा। क्या करना होगा? एक्सपेंस। ठीक से समझना बात को कि कोई भी इनकम करना है तो एक्सपेंस करना होगा। अरे भाई इनकम कमाओगे तभी ना जी, दुकान खोलना है आपको तो शोरूम बनाओगे, शोरूम बनाओगे तो रेंट पेमेंट करना पड़ेगा, क्या स्टाफ रखोगे सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा, बिजली यूज करोगे, फैन चलाओगे, बिजली बिल भरना पड़ेगा, पानी पियोगे या कस्टमर को पिलाओगे तो उसकी भी सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत तरह के एक्सपेंस होने लगते हैं। सामान खरीद के लाओगे तभी तो बेचोगे ना, तो खरीदोगे तभी एक्सपेंस होगा। समझ रहे हो बात को? तो कोई भी इनकम जनरेट करने के लिए सबसे उसके पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एक्सपेंस करना पड़ेगा। देखो,
तो बिजनेस में जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। देखना, कितने तरह के एक्सपेंस होंगे? दो तरह के। एक होते हैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। देखो, कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंस, पूंजीगत खर्च। एक्सपेंस की हिंदी है देखो खर्च, खर्च करना पड़ेगा आपको। और ये हो गया पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च, ठीक है। पहला देखो एक्सपेंस हो गया कैपिटल एक्सपेंस, और सेकेंड एक्सपेंस यहां पर हो गया देखो रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, शॉर्ट में एक्सपेंस लिख दिया है, देखना EXPS, रेवेन्यू, ठीक है। पूंजीगत हो गया और रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, रखना। तो ये दो तरह के एक्सपेंस करने होंगे। आपका मेजर पैसा जो घुसता है बड़ी बड़ी कंपनी का, देखो ये कैपिटल एक्सपेंस में घुस जाता है। कैपिटल एक्सपेंस किसको कहेंगे? आप कोई भी दुकान अगर खोल रहे हो, ट्रेडिंग कंसर्न है मान लो, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे के बनाए हुए सामान को बेच रहे हो। जैसे मोबाइल का शोरूम है तो मोबाइल तो बनाने वाला कोई और है। एप्पल का मोबाइल बेचोगे, रेडमी का मोबाइल बेचोगे, ओप्पो का बेचोगे, वीवो का बेचोगे, जिसका ही बेचोगे। तो कंपनी जो है वो तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उससे आप खरीद रहे हो, अब बेच रहे हो, दैट इज ट्रेड कर रहे हो। तो एक होता है ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस। तो ट्रेड करके तुम लाए हो, तो लाने के लिए कोई तो फर्नीचर बनाया होगा ना जी, रैक बनाया होगा, अलमीरा, उसमें आप सजा कर रखोगे, ठीक है। अपना काउंटर बनाया होगा, फर्नीचर तो बनाए होंगे ना, क्या? तो बनाने में एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? बनाने में एक्सपेंस हुआ है। तो बनाने में जो एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को देखो कैपिटल एक्सपेंस कहा जाएगा। यानी जिस एक्सपेंस को करने से उसका लाभ 1 साल से ज्यादा मिले। आप फर्नीचर बना दिया, तब क्या 1 साल के अंदर है वो टूट फूट हो जाएगा? उसमें नहीं। हाँ, 1 साल में उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। जितना रुपया भी आप खर्च किए हो उसको बनाने में, 1 साल के बाद आपका उतना में नहीं बिकेगा, वो उससे कम में बिकेगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेंस को हम लोग पहचाने कैसे कि कौन सा एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस बोले और कौन सा एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस बोले, ठीक है। मैं बाद में देखो यहां डिसाइड करूंगा। ये जानना होगा आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में टोटल कितने तरह के एक्सपेंस होते हैं। तो मैं अभी टाइप्स को नहीं समझा रहा हूं। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू यू अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। हमें अभी स्टार्टिंग में जो समझाना है, मैं उतनी बात कर रहा हूं कि अभी आप समझो कि आपका जो एक्सपेंस होगा बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के दौरान, वो दो तरह का एक्सपेंस होगा। एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस और दूसरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, ठीक है। एक आयगत एक्सपेंस होता है, एक पूंजीगत एक्सपेंस होता है। उधर आयगत एक्सपेंस है देखना। तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, दोनों को पहचाने कैसे? पहचानना भी है देखो, क्योंकि पहचानने के हिसाब से आगे ट्रीटमेंट चलेगा इसका। तो जिस एक्सपेंस का लाभ आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, अगर हम बिल्डिंग बना दें तो बिल्डिंग का लाभ हमको क्या होगा? बिल्डिंग बनाने में मेरा खर्च हुआ कि नहीं हुआ? खर्च तो हुआ है क्या, लेकिन उसका लाभ 1 साल मिलेगा, 1 साल से ज्यादा मिलेगा। सब लोग कहोगे 1 साल से ज्यादा मिलेगा सर। अगर मेरा बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, मैं सामान खुद बनाता हूं और बेचता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सामान को प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो कंपनी जो भी प्लांट बैठाएगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या उस प्लांट में जो खर्च किया, प्लांट लगाने में करोड़ों रुपया खर्च किया प्लांट लगाने में, तो क्या उस प्लांट का बेनिफिट उसको 1 ही साल मिलेगा या 1 साल से ज्यादा मिलेगा? सारे हमारे स्टूडेंट कहोगे सर 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो एक्सपेंस तो किया गया, लेकिन उसकी बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो जिस एक्सपेंस की बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिले, उस एक्सपेंस को अकाउंट्स में कहा गया है एसेट्स। क्या कहा गया है? एसेट्स। अब एक देखना यहां पर एसेट्स वर्ड आ गया, ठीक है। और जिस एक्सपेंस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिले, शॉर्ट टर्म 1 महीना 2 महीना, ठीक है, मैक्सिमम साल भर, उसके अंदर का बेनिफिट मिले,
शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जिस एक्सपेंस का बेनिफिट देखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, कंपनी से लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेगा कंपनी। लेकिन जिस एक्सपेंस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ठीक है, उसी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हम स्टाफ का सैलरी पेमेंट किए, जनवरी में स्टाफ काम किया और जनवरी की सैलरी हमने उसको दे दिया, बताओ उसी सैलरी में वो फरवरी में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सैलरी को हम लोग यहां पर एक्सपेंस में रखेंगे, एक्सपेंस की कैटेगरी में। कैटेगरी समझो मैं क्या समझा रहा हूं, दो कैटेगरी में इधर निकाल दिया था, देखो एक लायबिलिटी की कैटेगरी, एक इनकम की कैटेगरी, तीसरा देखो यहां निकल कर आ गया मेरा एसेट्स की कैटेगरी, एक एसेट्स निकल कर यहां से आ रहा है, देखो एसेट्स की कैटेगरी। अकाउंट्स में पहले कैटेगरी को समझने की प्रयास करो, एकदम आसान से आसान हो जाएगी आपको अकाउंट्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका अकाउंट सब्जेक्ट। आपको लगेगा दिन भर अकाउंट से बनाते रहे, ऐसा लगने लगेगा, ठीक है ना। कैटेगरी समझो, देखो तो मैं बोला है कि जिस एक्सपेंस का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, उस एक्सपेंस को क्या कहा जाएगा अकाउंट्स में? एसेट, एक्सपेंस नहीं कहा जाएगा आगे। लेकिन जिस एक्सपेंस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिले, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, उससे ज्यादा नहीं, तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोलेंगे यहां पर। जैसे मैं सैलरी का एग्जांपल लिया, अगर मान लो आप रेंट के घर में दुकान खोले हो, तो जिस मंथ का रेंट पेमेंट करोगे, क्या उसका बेनिफिट दूसरे मंथ में भी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सिर्फ जो खर्च किए हो उसका बेनिफिट 1 महीना ही मिला, 1 महीना से ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग खर्च की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। सबका मैं आगे लिस्ट बनाने वाला हूं, पूरा डिटेल समझाने वाला हूं। तो देखो एक हमारा यहां पर कैटेगरी बन गया एक्सपेंस का, ठीक है, एक कैटेगरी हमारा यहां पर बन गया एक्सपेंस की कैटेगरी। एक्सपेंस के साथ हम लोग लॉस को भी यूज करेंगे, जो आगे हम लोग इस पर क्लियर करेंगे, चीज को समझेंगे। तो देखो हमारा 4 कैटेगरी यहां पर निकल कर आया, ठीक से समझ लेना, एक्सपेंस की डिटेल्स में समझा दिया। कुल मिलाकर हमारा जो कैटेगरी यहां पर बना वो 4 कैटेगरी बन गया। देखो अब कुल मिलाकर बात समझना कि ये 4 कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूं, अब आगे जो मैं यूज करने वाला हूं, इन चारों के लिए जो मैं टर्म यूज करूंगा, ठीक है, इस टर्म का नाम मैं दूंगा 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स। अब देखो ये 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स मैं किसको बोल रहा हूं, होप कि अब आपको पूरी तरह से ये फारे फार समझ में आ गया होगा कि 4 पिलर का मतलब मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ठीक है। 4 पिलर का मतलब क्या हुआ, कैसे कैसे ये 4 नाम की उत्पत्ति हो गया, कैसे लायबिलिटी आ गया, कैसे इनकम आया, एसेट्स आया, एक्सपेंस एंड लॉस आया। मैं बोला कोई भी बिजनेस जब करोगे तो मनी की जरूरत पड़ेगा, मनी कहीं से बोरो किए हो, बाद में पेमेंट करोगे, उसका लौटाओगे, तो जिस चीज की बाद में पेमेंट करना है वो लायबिलिटी कहलाएगा। फिर मैं समझाया कि बिजनेस करने का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं, तो टू अर्न मनी, टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट। तो एक यहां पर इनकम आ गया, जिसको प्रॉफिट भी बोल सकते हो। लेकिन तीसरा बात मैं समझाया कि जब इनकम आपको कमाना है तो उसके लिए पॉकेट ढीला करना पड़ेगा पहले, ठीक है, पहले खर्च करना पड़ेगा। जब तक खर्च नहीं करो, अरे भैया कोई भी एग्जाम आपको पास करना है तो पहले एग्जाम लिखना पड़ेगा ना जी, और उसके पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्जाम लिखना पड़ेगा, तभी ना पास कर जाओगे, या डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट पास कर जाओगे, डायरेक्ट पास नहीं कर पाओगे। हर चीज का एक प्रक्रिया है, हर चीज का एक स्टेप है, ठीक है। तो इनकम अगर बिजनेस से जनरेट करना है तो मुझे 2 तरह का खर्च करना है, एक लॉन्ग टर्म नेचर का खर्च और एक शॉर्ट टर्म नेचर का खर्च। जो लॉन्ग टर्म नेचर का खर्च होगा उसी को कहा जाता है एसेट्स, और जो शॉर्ट टर्म नेचर का खर्च होगा उसी को कहा जाता है खर्च, ठीक है। तो देखो यहां पर हो गया लायबिलिटी, इसकी हिंदी होता है दायित्व, दायित्व। इनकम हो गया देखो आय यानी लाभ, और एसेट हो गया संपत्ति,
संपत्ति या प्रॉपर्टी, और एक्सपेंस हो गया यहां पर खर्च, खर्च एवं हानि, ये हो गया। देखो यही चार बात से, जिसको मैं पिलर बोल रहा हूं, एक बात एकदम गांठ बांध लो, मेरी बात को ठीक से समझ लो कि अकाउंटेंसी के चाहे जितने चैप्टर्स होंगे, किसी भी चैप्टर में हम जाएंगे, इसी चार बात से चैप्टर को शुरू करेंगे और इसी चार बात से एंड करेंगे। यानी पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा कमाल अकाउंटेंसी में इसी चार पिलर का है। जो भी स्टूडेंट इस चार पिलर के बारे में समझ गया, पूरी आइडिया इस चार पिलर का ले लिया, वो अकाउंट का ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओगे। आपको अकाउंट की हर तरह की बात समझ में आने लगेगी। पर इस चार चीज के बारे में हम लोग अब आगे वन बाय वन करके डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले आप इस चार चीज को ठीक से समझ लेना, क्या है ये चार बात, ठीक है। अब समझो आगे की बात कि जब बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, जब बिजनेस कर रहे हो तो आप सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हो, कहीं से ला रहे हो फिर बेच रहे हो, बहुत तरह का खर्च का पेमेंट भी कर रहे हो। तो ये जो भी कस्टमर आ रहा है और आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, तो जो भी बिजनेस में अब ये चालू हो गया काम, ठीक है, क्रियाकलाप जो भी चालू हो गया बिजनेस में, सामान का आना, सामान का बेचना, स्टाफ है तो काम पर आएगा, उनका सैलरी हम पेमेंट करेंगे, बिजली बिल आएगा तो उसका पेमेंट करेंगे। तो ये जो सारा घटनाक्रम जो बिजनेस में चलने लगा ना, ये सारे घटनाक्रम को कहा जाता है ट्रांजैक्शन। क्या कहा जाएगा? ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन। क्या कहा जाएगा इसको? लेन देन। हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये लेन देन होता है। अब इस लेन दिन भर में सैकड़ों कस्टमर आ रहे हैं और हम लेन देन कर रहे हैं। अब सैकड़ों कस्टमर से जो दिन भर में लेन देन किए हो, वो क्या इस मेमोरी में याद रहेगा? क्या सब के सब ट्रांजैक्शन याद रहेगा? क्या नहीं रहेगा। इसीलिए हमको इस ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करना, ठीक है। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या? लिखना पड़ेगा। अब कहां लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, आगे की क्लास में यही सब चीज सिखाया जाएगा कि लिखना पड़ेगा। इस लिखने को कहा जाता है जर्नल करना, ठीक है। इस लिखने को कहा जाता है जर्नल करना या जर्नल एंट्री करना, जर्नल एंट्री करना, ठीक है। अब जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट्स में रूल आया है, ठीक है। रूल्स, या ये कह सकते हो कि ये जर्नल पास करने के लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा दो वर्ड का, जिसमें एक वर्ड होगा डेबिट एंड दूसरा वर्ड होगा क्रेडिट। एक वर्ड होगा डेबिट और दूसरा वर्ड होगा क्रेडिट। अब अकाउंटेंसी में कोई भी शुरुआत जो चैप्टर में होना है, देखो यहीं से होना है। सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग सीखना है हम लोग को, यानी जर्नल एंट्री सीखना है, ताकि हम किसी चीज को भूल ना जाए, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, देखो ये रिकॉर्डिंग जब सीख जाओगे तो नंबर 2 में क्या सीखोगे? पोस्टिंग। पोस्टिंग किसको कहा जाता है? लेजर को। और ये लेजर होता क्या है? जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा, समझाऊंगा लेजर होता क्या है और क्यों बनाया जाता है लेजर को और कैसे बनाया जाता है लेजर को, इन सारी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके पहले तो आपको जर्नल सीखना है, रिकॉर्डिंग सीखना है, डेबिट एंड क्रेडिट सीखना है। एक चीज और समझ लेना पूरी तरह से कि पूरे अकाउंटेंसी का खेल, ठीक है, सारा का सारा खेल जर्नल में है। जर्नल आपका मजबूत होना चाहिए। अगर अकाउंट्स में आप मजबूत होना चाह रहे हो तो आपका जर्नल पर फुल फ्लेजर पकड़ होना चाहिए। जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली, you can't attempt any questions properly in accountancy. So at first you have to take proper idea of journal, not only idea, proper idea of journal. जर्नल की proper idea आपको लेना होगा, ठीक है, तभी आप अकाउंट्स में आगे बढ़ सकते हो उस तरीके से।
तो जर्नल को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आ जाएगा पोस्टिंग यानी लेजर, और लेजर के बाद आपको सीखना है थर्ड में ट्रायल बैलेंस। क्या है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। तो लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया पोस्टिंग के बाद, इसको हम लोग शॉर्ट में टीबी बोल देते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस। अब ये 3 चैप्टर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, खासकर बिगनर्स के लिए, जो भी बच्चे बिगनर्स हो, जो अकाउंट सीखना चाह रहे हो, उनको रिकॉर्डिंग सीखना है, पोस्टिंग सीखना है और ट्रायल बैलेंस। जब रिकॉर्डिंग सीख जाओगे तभी लेजर बनाने आएगा, और जब लेजर भी बनाने सीख जाओगे तभी ट्रायल बनाने आएगा। और जब ये तीनों चैप्टर सीख जाओगे तो अकाउंट्स का अगला कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तब पूरी बात आपको समझ में आएगी, पूरी की पूरी बात समझ में आने लगेगा। लेकिन ये 3 चैप्टर को ठीक से कर लेने के बाद, अब ये 3 चैप्टर या आगे के बाकी चैप्टर्स को जानने के लिए ठीक से और पढ़ने के लिए ये 4 पिलर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में देखो मैं जो कुछ भी समझाया, होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और आज का ये लेक्चर जो है, आज का जो वीडियो है, इसको हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। वीडियो नंबर 2 जो बनाऊंगा उसमें अगला बात मैं क्या करने वाला हूं, ये डेबिट एंड क्रेडिट एंड ये 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये 4 पिलर के को जानकर ही आप आगे की चैप्टर्स को बना पाओगे। तो हम लोग पूरे डिटेल्स को समझेंगे ये 4 पिलर का, कि इस 4 पिलर में क्या है, ठीक है ना। तो चलो यहां तक को विदाउट एनी कट आप ठीक से वीडियो को देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। और अगर आपको मजा आए इसको पढ़कर देखकर, ठीक है ना, तो एक लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है समय निकालकर, तो एक लाइक जरूर करो और वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और अपने जो भी नियर एंड डियर स्टूडेंट हैं, अगर आपको अच्छा लग जाए वीडियो तो बाकी के बीच में शेयर करो, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में।